बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के? जुम्मा मुबारक। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से दही बड़े। कुछ लोग इन्हें दही बल्ले भी बोलते हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि ये आप क्या इसे क्या बोला जाता है। तो चलें चलते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ली है वाइट वाली दाल माश की 1 कप भर के। इसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया, चुनकर अच्छी तरीके से धोकर रख दिया पानी में भिगोकर 1 घंटे के लिए। तो देखें ये ऐसी हो गई है। साथ ही मेरे पास है यहाँ पे येलो वाली दाल मूंग की, और इसको भी मैंने सेम वही पानी में भिगो कर रख दिया है, वॉश करके अच्छी तरीके से। साथ मेरे पास है इसमें 1 कप मैंने बेसन लिया है, इसे मैं बैटर के अंदर यूज़ करूँगी। कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग नहीं यूज़ करते, लेकिन मैं यूज़ करती हूँ, इससे अच्छा सा टेक्सचर हो जाता है। हस्बे ज़रूरत नमक है, 4-5 मैंने लाल साबुत मिर्चें ली हैं, और 1 टीस्पून के करीब है मेरे पास यहाँ पे ज़ीरा। तो चलें चलते हैं, अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने जग में डाल दी अपने यहाँ पे येलो वाली दाल मूंग की दाल। पहले मुझे दालों के नाम नहीं पता होते थे, तो मैं इनको कलर से बुलाती थी, तो अब मुझे पता है इसके नाम, तो ऐसे ही निकल रहा है ना कलर से अभी भी। येलो वाली सारी दाल मैंने इसमें डाल दी है। फिर हम इसमें डाल देंगे वाइट वाली दाल, सॉरी माश की दाल। चलो यहाँ पे माश की दाल डाल देते हैं। ये दोनों दालें हमने डाल दी। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये साबुत लाल मिर्च है। ये मसाले डालने से ना इसके बैटर में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पे ज़ीरा डाल दिया हमने। अब लास्ट में डाल देंगे सॉल्ट। चलें अब इसको कर लेते हैं ग्राइंड, और यहाँ पे हो जाता है हमारा बैटर रेडी एकदम। इसको हम निकाल लेते हैं एक डिश में। यहाँ पे हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे जो हमने 1 कप लिया हुआ था। फिर उसको बेसन डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिएगा, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रह जाए हमारे। ये जैसे ही हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा, तो ये यहाँ पे डन हो गया हमारा बैटर। इसकी हम बना लेंगे पकौड़ियाँ, बड़े जो होते हैं दही के। लेकिन यहाँ पे अपने पकौड़े फ्राई कर लेते हैं जो हमने बैटर प्रिपेयर किया था। तो मैं इसे यहाँ पे स्पून से डाल रही हूँ। आप अगर हाथ से डालने में कंफर्टेबल हैं तो हाथ से डाल लीजिएगा। स्पून से ये होता है कि अच्छा सा एक शेप आ जाता है। जैसे अभी ये फ्राई होंगे तो आप इसे देखिएगा कि सारे के सारे एक ही शेप में होंगे, खूबसूरत से लगेंगे। और थोड़ा ज़रा हाथ भी सेफ रहता है, मुझे डर लगता है। देखेंगे खूबसूरत से सारे क्यूट से जो हैं बन के फ्राई हो रहे हैं, एक ही शेप के हैं। तो देखें यहाँ पे हमारे पकोड़े फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे एक डिश में। ये एक जब गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा तब आप इसे निकालिएगा। और आपको पता है कि दही बड़े के जो पकोड़े होते हैं वो पहले एक पानी के बॉल में रख के डाले जाते हैं ताकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे मेरे पास पानी का बॉल रखा हुआ है, इसमें मैं पहले अपने पकोड़े डाल दूँगी ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। और इसी तरीके से हम अपने सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे। चलें अब हम कर लेते हैं दही की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी के करीब जो लिया है वो दही है मेरे पास। इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है, आप भी बीट कर लीजिएगा इसे अच्छे तरीके से। साथ मेरे पास है हरा धनिया 1 टेबल स्पून के करीब। चॉप टमाटोज है मेरे पास, टमाटर मैंने चॉप करके रख लिए हैं। यहाँ पे आपको जितने ज़्यादा यूज़ करना है उस हिसाब से आप ऐड कर लीजिएगा चीज़ों को। अनियन है मेरे पास चॉप्ड, तो ये भी मैंने लिए 1 टेबल स्पून के करीब भर कर। चाट मसाला है जो कि मेरा होममेड बना हुआ है, इसको हम डालेंगे। और हस्बे ज़ायका नमक यूज़ करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ग्रीन चिलीज़ हैं, हरी मिर्च जो मैंने काट के रख ली हैं। साथ ही मेरे पास 1 कप दूध है, इसको भी मैं ऐड करूँगी। और देखें ये मैंने यहाँ पे चटनी टाइप का बनाया हुआ है। लाल साबुत मिर्च, लहसुन और ज़ीरा, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसका ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देगी। आप इसे प्लीज़ इसको ऐड करके बनाइएगा, कुछ यूनिक सा लगेगा और बहुत मज़े का लगता है। और ये यहाँ पे मेरे पास पकोड़े हैं जो कि मैंने आपके सामने फ्राई किए थे, पानी में सोख करके रख दिए थे। ये सारे के सारे अब तैयार हैं। चल लेते हैं हम इसकी असेंबलिंग के लिए। सबसे पहले दही डालेंगे अपने प्याले में एक। सबसे पहले जो हम दही में ऐड करेंगे वो होगा दूध, जो हमने 1 कप मिल्क ऐड करना है इसके अंदर। इसको बीट कर लीजिएगा आप अच्छी तरीके से, फोर्क या विस्क की हेल्प से इसको मिक्स कर लीजिए। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे जो चटनी मैंने बनाई है। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर लीजिएगा। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से ताकि फ्लेवर अच्छी तरीके से इसका आ जाए। और इसका जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही मज़े का होता है। गार्लिक, रेड चिलीज़ और जो आपका ज़ीरा है वो मिक्स होकर जो इसमें फ्लेवर देगा ना, उफ। सॉल्ट हस्बे ज़ायका, थोड़े से हमने अपने पकोड़ों के बैटर में डाला था, तो इसमें आप ध्यान से चेक करके डालिएगा ताकि ओवर सॉल्टी ना हो जाए। ये हमारा बैटर तैयार है। अब हम कर लेते हैं असेंबलिंग दही बड़े की।
سب سے پہلے ہم پلیٹر میں سیٹ کر لیں گے اپنے بڑے. یہاں پہ سیٹ ہو گئے. اس کے بعد ہم ڈالیں گے انینس، چاپڈ انینس جو میں نے رکھی ہوئی تھی سائڈ میں. دین ٹومیٹو سیٹ کر لیے گا اس میں، ٹماٹر. یہ کچھ یونیک سے دہی بڑے ہیں، سنا ہے میں نے لاہور میں ایسے بنتے ہیں، میں نے کھائے ہیں. اب پتہ نہیں یہی اوتھینٹک ریسیپی ہے اس کی کہ نہیں ہے، آپ مجھے بتائیے گا. پھر اس میں چلی ایڈ کر لیے گا، گرین چلیز. اگین زیادہ اسپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ ایڈ کر لیے گا اس میں نے 1 یوز کیا اس کے اندر. اور اب ہم ڈال دیں گے اس میں دھنیا. ساری چیزیں ہم نے پہلے پکوڑے سیٹ کرنے کے بعد اس میں یہ سب چیزیں ایڈ کر دینی ہیں. اب ہم اس میں ڈال دیں گے دہی جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا. اچھی طریقے سے ڈال دیے گا تاکہ جو ہمارے بڑے ہیں وہ سارے کے سارے سیٹ ہو جائیں، اس کے اندر کور ہو جائیں. یہ ہم نے اچھی طریقے سے ڈال دیا اس میں. اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا چاٹ مسالہ. یہ ہم نے چاٹ مسالہ اسپرنکل کر دیا اس کے اوپر. پھر ہم اس میں ڈالیں گے یہ میٹھی چٹنی جو کہ میں نے املی کی بنائی ہوئی ہے. انشاءاللہ جلدی میں یہ بھی آپ کو بنانا سکھاؤں گی. اور یہ ہمارے مزیدار سے دہی بڑے جو تیار ہو گئے ہیں. املی کی چٹنی ڈالی ہے میں نے، چاٹ مسالہ ڈالا ہے اوپر سے. آپ گرین چٹنی یوز کرنا چاہیں تو گرین چٹنی بھی یوز کر لیے گا. یہ دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ سے فائنل سا لک ہے اس کا. آپ ضرور اسے ٹرائی کریں، مجھے بتائیے گا کہ کیسے لگے آپ کو. یہ ماش کی دال اور مونگ کی دال کے دہی بڑے فائنلی میں نے دونوں دالوں کے نام صحیح لے لیے ہیں. اور یہ دیکھیں کتنے سافٹ ہیں، فل ڈن ہیں اور سافٹ ہیں. اس ریسیپی کے بارے میں آپ مجھے بتائیے گا کہ کیسی بنی. اپنا فیڈ بیک دیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. ملیں گے آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ. میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے رزق میں برکت کرے اور اللہ پاک ہم سب پر اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی بارش ہمیشہ برساتا رہے. الہی آمین. اللہ حافظ.